हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ है, मैं चाहूंगा इस खबर को आप सरकार तक जरूर पहुंचाए और इन भाइयों का जो भी नुकसान हुआ है, ये देखो भाई, आज देख सकते हैं किस लेवल पर है ये फसल भाई। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और स्पेशल हरियाणा के सभी दर्शकों को। तो भाई जैसा कि आपको पता है भाई, फसल कटाई का समय है और बड़ी सावधानी से जो फसल है वो कटाई भी जाते हैं, क्योंकि ऐसे में नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं और उन नुकसान भी होते रहते हैं। तो आज जैसे हम सुंदरपुरा गांव है उस और बडनपुर, उनके बीच में दोनों के खेत लगते हैं, तो उन खेतों में आज आग लगी है और 16 एकड़ के आसपास जो फसल है, खड़ी फसल, वो जल गई है। तो आप ये मेरे साइड में जो देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये जो फसल है ये खड़ी हुई है। आप कोई व्यक्ति ये भी समझेगा कि ये तो कटाई हुई थी इसलिए फन्ने में आग लगाई है इसलिए दिखाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल खड़ी फसल थी और जो जल गई है फसल वो एक साइड में है, देखो। और ये 16 एकड़ है पूरी की पूरी जो जली है। मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये देखो, ये बैल है पूरी। कोई व्यक्ति ये ना सोचे भाई कटाई कर दी थी उसके बाद ये दिखाया जा रहा है। बिल्कुल 16 एकड़ में आग लगी है, जिसके कारण से जो फसल है पूरी की पूरी जलकर राख हुई है। बडनपुर के भी किसान हैं और सुंदरपुरा के भी किसान हैं। कितना क्या कुछ नुकसान हुआ है, आग लगने का कारण क्या है, वो इन्हीं से जानेंगे। आप सभी से एक अपील रहेगी कि जो किसान लगातार 1 साल मेहनत करता है, 6 महीने मेहनत करता है, जब फसल कटाई का समय आता है तो उसके पास एक उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ घर में कुछ नया सामान लेके आएंगे, या फिर बच्चों की शादी करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर्जा होगा जो पहले लिया होगा वो उतारेंगे। तो ये सोच के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदों पर पानी जब फिर जाता है, तब खड़ी फसल में आग लग जाती है, तबाह हो जाती है। तो ऐसे में मेरा ये आपसे अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जो किसान का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो सके। दिखाना भी चाहूँगा मैं नज़दीक से, ये देख सकते हैं पूरी जो फसल है किस प्रकार से नुकसान हुआ है। जो हम बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, अन्न खाते हैं, किसान जब मेहनत करता है तभी हमारे पास पहुंचती है। मेहनत करने के बाद भी आज किसान के जो हालात है किस प्रकार से है, कि कितनी मेहनत करने के बाद भी किसान आज किस समस्या में है। तो मैं बातचीत करना चाहूँगा। भाई साहब क्या नाम है? सतीश कुमार जी। सतीश जी। सतीश जी कौन से गांव से? बदनपुर से जी। तो अपनी कितनी एकड़ फसल थी? ये लगभग हमारी दोनों भाइयों की जी यहाँ पे हाँ जी भाई साहब, 8 एकड़ के लगभग जमीन थी जी। 8 एकड़। हाँ जी, ये अभी कुछ समय पहले हमें गांव में पता चला, उधर से आग आई है। ये सुंदरपुरा की तरफ से? सुंदरपुरा गांव की तरफ से। कैसे? तो ये पता नहीं चल पा जी, उधर बंदे वो बीड़ी पी या क्या किया उन्होंने, उधर मशीन चल रही थी, उस साइड से आग आई है। अभी उसका कारणों का पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे क्या हुआ है। लेकिन जी कुछ भी कांड रहा हो, हमारी तो तबाही होगी है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 8 एकड़ आपकी? हाँ जी, वैसे 4-4, 5-5 लाख पहले पेंडिंग है बढ़िया गया। अब ये जलने के बाद तो ये आप समझ सको जी हम कहाँ से, क्योंकि उनको तो अनाज चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है और हमारे ऊपर से बच्चों का खर्चे हैं, स्कूलों के खर्चे हैं बहुत ज्यादा है जी। और फिर शादी विवाह भी है, सब कुछ है जी। आजकल किताबें नहीं पुगा सकता जी किसान तो किसी स्कूल की जी, और ये आगे से इतना खर्चा जी, बच्चे पढ़ाने प्राइवेट में, सरकारी में भी आजकल मुश्किल है जी। फिर लोग कहते हैं जी कर्जा नहीं देता कारण हो जाता है, लेकिन ये सच्चाई जो होती है वो नहीं जान पाता। कर्जे के पीछे जो सच्चाई है भी देने का ना कारण है, मतलब ये नुकसान। हाँ जी, क्या नाम है? ये बोला राजपाल है। अच्छा जी। हाँ जी, यही मतलब है जी। लोगों को तो हमारी फसल दिख जाती, लेकिन इसके पीछे जो प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करती है, 1 साल में कभी भी कर देती है। पहले खिलवाड़ ये कर ही चुकी है जी, आपके सामने पहले गिरी हुई थी जी। हम तो पहले भी मन मार के बैठे थे, अब कुछ हो जाएगी जी, लेकिन अब भी ये ऐसी घटना बन गई जी, अब कुछ भी बचेगा नहीं जी। ये कुछ बच रही है कहीं कहीं पे, इसका क्या बनेगा जी, काटने वाला भी नहीं आएगा इसको अच्छी तरह से। तो भाई साहब क्या नाम है? अमित कुमार। कौन से हो? बडनपुर से। तो कितना खर्चा 1 एकड़ में आ जाता है लगभग? अगर खर्चा तो आपको पता है जी, 1 एकड़ में तकरीबन अगर आप आइडिया लगा ले, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये 1 एकड़ में खर्चा आराम से। ज्यादा उससे ऊपर उसके बाद जो वो पैसा है वो भी जो बीज वाला खाद वाला है वो भी उधार पे आता है, वो ब्याज लगाता है, कर्जा। ठीक है, बढ़िया वाला कर्जा हो गया। ठीक है, ऊपर से ठेका हो गया, ठेका की जमीन होगी। तो ये लगा लो कि 1 एकड़ में, हाँ, मेहनत, पूरा परिवार लग गया। देखो जी, हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। हमने 6 महीने मेहनत की और उस मेहनत का हमें जो फल तो मिलना, आप देख ही रहो क्या फल मिल रहा है हमें। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए और हमारी जो ये फसल खराब हुई है इसकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवाई जाए। बिल्कुल। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम? कर लो एक बार उठा के फसल दिखाओ आप। ये देखो भाई, कोई व्यक्ति ये ना समझे भाई फाने जलाए गए थे और फाने जला के फिर मुआवजा मंगा, ऐसी कुछ नहीं है।
रियलिटी ग्राउंड लेवल पे है। आप ग्राउंड लेवल पे देख सको हो, जो फसल जड़ी है वो बिल्कुल खड़ी फसल थी और तैयार थी कटने के लिए, और कटाई के समय ही ये नुकसान हुआ है किसान का। और भी जो किसान, उनसे बातचीत करेंगे। इंद्रपुरा से है। सुंदरपुरा क्या से नाम है जी? सतबीर है जी। कितने एकड़ थी अपनी फसल? मेरी एकड़ थे 5 किले सुंदरपुरा की। 5 एकड़। हाँ तो सर ये कणक की। आग लगी आपकी तरफ से बताई जा रही है कि हाँ, पीछे तूड़ी बना रहा था, 3 किले पीछे है। तूड़ी वाली मशीन में? तूड़ी वाली मशीन से बोल रहे हैं भाई, वहां से चिंगारी उठी, उसके कारण हुआ है ये सारा। नहीं, क्या लगने का कारण होया वो तो उनती बेरा जी, क्या मतलब कि हमने नहीं बेरा कोई भी। अच्छा हम जी। नहीं थे अड्डे पे मौका पे, हम तो बाद में आए यहाँ। तो फिर फायर ब्रिगेड कितने बाद में आई है, भाई छोरी सब आ रहे थे, यानी कि पूरे जो बुझाने की आदमी कोशिश करी है? हाँ पूरी कोशिश करी है। इसमें देखो जिस भाई का नुकसान है, ठीक है, गलत हो रहा है बहुत। चलो जी, कोई बात नहीं। बाबू को आप, मैंने पता है जी, आप देखो भाई, किसान की आंखों में ये आंसू इसलिए है क्योंकि पूरी साल 6 महीने, देखो भाई इधर भी देखो, पूरी 6 महीने साल मेहनत कर है, और हमें बहुत ज्यादा दुख हो है क्योंकि भाई जो रोटी हम खावा ना, जो हमारे पास आता है पिज्जा बर्गर जो भी आता है, इनकी मेहनत है, ये अन्नदाता है, और ये मेहनत करते हैं। जब हमारे पास ये चीजें पहुंचती है, इसलिए पहुंचती है क्योंकि हर आदमी को रोटी देता है अन्नदाता, और अन्नदाता की आंखों में आंसू आज देख सकते हैं भाई किस हालात में है। भाई मैं चाहूंगा इस खबर को आप सरकार तक जरूर पहुंचाएं, और इन भाइयों का जो भी नुकसान हुआ है, ये देखो भाई, आज देख सकते हैं किस लेवल पर है ये फसल। भाई बच्चों की तरह इस फसल को तैयार करते हैं, काटने का समय आता है, उस समय भाई नुकसान हो जाता है, बड़ा दुख होता है हमें, और ये दुख सभी का बनता है फर्ज कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इन भाइयों का जो दर्द है वो आप शेयर करें, क्योंकि इनका दर्द हमारा दर्द है। तो भाई साहब आप फिक्र ना करें, हम चाहेंगे, अपील करेंगे सरकार से कि आपका मुआवजा मिले, क्योंकि ये आपका अकेले का दर्द नहीं है, हम सभी का दर्द है, आपका नुकसान नहीं है, सभी का नुकसान है। लेकिन फिर भी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप मुआवजे को लेकर? हम तो वही है, आपकी आंखों में आंसू मैंने देख लिए, क्योंकि आपके बच्चे भी है, शादी भी करनी है, स्कूलों के एडमिशन भी है, कर्जा भी है, तो वो कैसे भरपाई करेगा? किसान की आत्महत्या का करने कारण का मतलब यही है कि आज उसकी दुर्गति हो चुकी है, क्योंकि उसका कर्जा तो हटता नहीं, और ऊपर से फिर और कर्जा उठ जाता है, और जो ब्याह शादी है और भी है, जो खर्चे हैं वो कैसे पूरे करेगा? तो बड़े दुख की बात है। सर क्या करोगे, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम तो कुछ नहीं कहते, हमारी फसल का पीछे मिलने चाहिए बस। अच्छा जी, कितने? हाँ। 5 एकड़ दी? हाँ जी, बिल्कुल भाई, 5 एकड़ है। नाम क्या था जी आपका? सतवीर और दलबीर। सतवीर और दलबीर, दो भाई है हाँ, ये, और राजपाल। राजपाल ये है सुंदरपुरा से, और भी थे 2 भाई, और ये सतवीर और राजपाल, हाँ सतीश और राजपाल, ये है बडनपुर से, और इनका भी काफी नुकसान हुआ है। और आज इनका दर्द देखकर हमें भी लगता है कि भाई साहब किसान कितनी मेहनत करता है। हम तो वहां बैठ जाते हैं, जब पिज्जा बर्गर खाते हैं वहां एसी में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि मेहनत कौन करता है। इस तपती हुई धूप के अंदर ये कटाई भी करेंगे, फिर भाव भी गए और पानी भी लगाओगे, सारा कुछ करेंगे अगली फसल के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा जब अगली फसल तैयार करेंगे? पहले बहुत ज्यादा कर्जा है, तो इस कर्जों को आपने दूर करना है, सरकार तक इस खबर को पहुंचाना है। मेरी भी आपसे बार बार ये अपील है, इस खबर को दुष्यंत चौटाला, सीएम खट्टर और जो भी मंत्री है सभी के पास पहुंचाए, ताकि इनकी, जो किसानों की, हमारे बुजुर्ग है और है, इनकी भरपाई हो सके, इनका जो भी नुकसान है उनके जल्दी से जल्दी गिरदावरी करा के इसका मुआवजे का ऐलान करे, और मुआवजा इनके खाते में जल्दी से जल्दी आए। मेरी हाथ जोड़कर सभी से अपील है दोबारा फिर कि इस खबर को आप दोबारा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इन किसानों के लिए जो अन्नदाता कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं। ये देखो भाई, खड़ी फसल है, सारी की सारी जलकर राख हो चुकी है, और एक तरफ ये पकी हुई, और यहाँ पर भी काबू जब पाया गया, जब पूरा गांव निकल चुका था पानी ले लेकर। ये देखो भाई, जहां तक आप नजर देख सकते हैं, ये देखो, ज्यादा से ज्यादा खबर शेयर